बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान आने से पहले अपनी औलाद की कामयाबी और लंबी उम्र के लिए ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दो। ऐसी तस्बीह है कि फरिश्ते आपकी औलाद के लिए सजदे में गिर जाएंगे इंशाअल्लाह। नाज़रीन, शाबान का बाबरकत महीना ख़त्म होने वाला है और रमज़ानुल मुबारक की रहमतों, बरकतों और मग़फ़िरतों से भरा हुआ अजीम महीना आने वाला है। एक ऐसा महीना जो अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों का महीना है। इसीलिए अभी से अपने दिल को तैयार करें और अपने घर, अपनी औलाद और अपने मुस्तकबिल के लिए नेक आमाल का आगाज़ करें। रमज़ान से पहले ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर दें और अल्लाह ताला से अपनी औलाद की कामयाबी, सेहत, लंबी उम्र, नेक नसीबी और रोशन मुस्तकबिल की दुआएं मांगे, क्योंकि माँ बाप की दुआ औलाद के हक़ में बहुत बड़ी ताकत रखती है। और जब बंदा खलूसे दिल से अल्लाह को पुकारता है तो रब करीम इसकी सुन लेता है। इस नियत के साथ तस्बीह पढ़ें कि या अल्लाह, मेरी औलाद को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब फरमा, इनके नसीब बुलंद फरमा, इनके रास्ते आसान कर दे, इन्हें नेक लोगों की सोहबत अता फरमा, इनकी ज़िंदगियों में इज्जत, सुकून, रिज़्क और कामयाबी के दरवाजे खोल दे। अपने लिए भी दुआ करें, या अल्लाह, हमारे घरों में खुशियाँ लिख दे, हमारी किस्मतों को बदल दे, हमारे बच्चों के आने वाले कल को बेहतरीन से बेहतरीन बना दे, इनके मुकद्दर में इल्म, अदब, इज्जत और कामयाबी लिखते। जब आप रोज़ाना मोहब्बत और यकीन के साथ ये तस्बीह पढ़ेंगे तो आपका दिल मुतमईन होगा, आपको सुकून मिलेगा और अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर पर नाजिल होंगी। इस अमल को अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। अपने रब से मांगते रहें, क्योंकि वही देने वाला है, वही हमारे बच्चों के नसीब संवारने वाला है। आज ही से नियत करें कि रमज़ान के आने से पहले अपने घर, अपनी औलाद, अपनी ज़िंदगी के लिए दुआ और तस्बीह को लाजिम पकड़ लें, ताकि अल्लाह ताला आपके मुकद्दर में खुशियाँ, कामयाबियाँ, इज्जत और आसानियाँ लिख दे। आपके बच्चों के आने वाला कल रोशन, महफूज और कामयाब हो जाए इंशाअल्लाह। नाज़रीन, ये ऐसी ख़ास और बाबरकत तस्बीह है जिसकी फजीलत बहुत बड़ी बयान की गई है। जब कोई बंदा खलूसे दिल के साथ इस तस्बीह को पढ़ता है तो आसमानों पर मौजूद फरिश्ते इसकी आवाज़ को सुनते हैं, इसके लिए मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। हाज़रीन, रवायत में आता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके कलामात की अज़मत बयान फरमाई कि जब बंदा इसे पढ़ता है तो आसमानों पर एक ख़ास मकाम है जिसे रिज़वान का मकाम कहा जाता है, जहाँ फरिश्ते इसकी बरकत सुनकर सजदे में गिर जाते हैं, फिर सजदे से सर उठाकर इस बंदे के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं, इसके लिए अल्लाह ताला से बख्शिश और रहमत की दुआएं करते हैं। ये इस्तग़फ़ार क़यामत तक जारी रहता है। सोचे कितनी अजीम फजीलत है कि एक छोटा सा जिक्र बंदे के नामा या अमाल को रोशन कर देता है। इसके लिए आसमानों पर दुआओं का सिलसिला शुरू हो जाता है। नाज़रीन, ये वो मुबारक कलामात हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी 4 मुकर्रब फरिश्तों हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के माथों पर लिखा। यानी इस जिक्र की शान और अज़मत का अंदाज़ा लगाए कि जो फरिश्ते अल्लाह के सबसे करीब हैं, इनके साथ भी इसकी निस्बत जोड़ी गई। जब कोई बंदा इसे अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी औलाद के लिए पढ़ता है तो ये मुकर्रब फरिश्ते, इनके मातहत बेशुमार फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला अपने फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम क्यों मुतवज्जा हुए, तो वो अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, तेरे एक बंदे ने तेरे मुबारक कलमात पढ़े हैं। इस पर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गवाह रहो, मैंने इस बंदे को बख्श दिया, इसके गुनाह माफ़ कर दिए और इस पर अपनी रहमत नाजिल कर दी। इसीलिए जब आप इस तस्बीह को अपने बच्चों की कामयाबी, लंबी उम्र, अच्छी किस्मत और रोशन मुस्तकबिल के लिए पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का ख़ास करम नाजिल होता है। मुकर्रब फरिश्ते आपके बच्चों के लिए दुआएं मांगते हैं, इन दुआओं पर आमीन कहते हैं, इनकी ज़िंदगियों में आसानियाँ, बरकतें और कामयाबियाँ लिख दी जाती हैं। रवायात में बयान किया जाता है, इन मुबारक कलामात में जो हुरूफ है, ख़ास तौर पर मीम का निशान अल्लाह ताला ने इन 4 मुकर्रब फरिश्तों के माथों पर इज्जत और निस्बत के तौर पर लिखा। इससे इसकी जिक्र की शान, इसकी बरकत का अंदाज़ा होता है। इसीलिए जब
کوئی بندہ یقین اور محبت کے ساتھ یہ تسبیح پڑھتا ہے تو اس کے لیے رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس کے گھر میں سکون آتا ہے، اس کی اولاد کے نصیب سنورتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانیاں اس کی شامل حال ہو جاتی ہیں۔ اب ناظرین، آخر میں آپ کو وہ مبارک تسبیح بھی بتا دی جائے جس کی اتنی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہ تسبیح دراصل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ یہ وہ عظیم و بابرکت کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے گھر میں اللہ کی خاص رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، پریشانیاں کم ہوتی ہیں، بیماریاں دور ہونے لگتی ہیں، شیطانی اثرات اور بری چیزیں اس گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ روایاتوں میں ذکر ہے کہ اس ذکر کی عظمت اس قدر بیان کی گئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کے ماتھوں پر عزت کے طور پر لکھا ہوا ہے۔ جب کوئی بندہ خلوص دل سے یہ مبارک کلمات پڑھتا ہے تو وہ مقرب فرشتے اسی وقت اس بندے کے لیے بخشش، رحمت اور بھلائی کی دعائیں مانگنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ بھی اس عمل کو اپنے لیے، خاص طور پر اپنی اولاد کے لیے، لمبی عمر، اچھے نصیب، روشن مستقبل کے لیے شروع کر دیں۔ طریقہ یہ ہے، روزانہ کسی بھی ایک نماز کے بعد پورے یقین اور محبت کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھنی ہے اور اس عمل کو لگاتار 11 دن تک جاری رکھتا ہے۔ پڑھتے وقت نیت کریں، یا اللہ میری اولاد کو کامیاب بنا، ان کے نصیب بلند فرما، ان کے مقدر میں خوشیاں، عزت اور آسانیاں لکھ دے، ہمارے گھر میں رزق کی برکت عطا فرما، بیماریاں، پریشانیاں اور تنگی دور فرما۔ جب آپ 11 دن پابندی کے ساتھ یہ عمل کریں گے اور رمضان المبارک کے آنے سے پہلے اسے مکمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی رحمتوں والا مہینہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھر پر خاص کرم فرمائے گا، آپ کے بچوں کے نصیب سنور جائیں گے، ان کے لیے کامیابی کے راستے کھل جائیں گے، گھر میں سکون اور برکت آئے گی اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آپ کے مقدر بدل دے گا۔ آخر میں میری دعا ہے کہ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو شفائے کاملہ، عاجلہ اور مستقبہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی کے ساتھ دے مجھے اجازت، اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔